हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए वसंत पंचमी को सरस्वती जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन विद्या और कला की देवी का विधि पूर्वक पूजा करने से बुद्धि ज्ञान में वृद्धि। इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस साल कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं, तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। जिन शुभ मुहूर्त में यदि हम कुछ विशेष उपाय, कुछ अनुष्ठान या माँ की आराधना करें, जिससे हम पर माँ सरस्वती सदा सर्वदा कृपा बनाए रखें। बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही इस दिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गज केसरी का भी संयोग बन रहा है। गज केसरी योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में देवी सरस्वती की पूजा करने से छात्रों को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन बुद्धादित्य योग का भी विशेष योग बन रहा है। सूर्य और बुध की तुति से बनने वाला बुद्धादित्य योग कैरियर, शिक्षा और व्यापार में तरक्की देने वाला माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी के अनुसार माघ मास की पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 को 2:08 पर होगी। बसंत पंचमी की तिथि का समापन 24 जनवरी को 1:46 पर होगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 7:15 से दोपहर 12:50 तक रहने वाला है। सरस्वती पूजा के दिन, श्री पंचमी के दिन माँ की पूजा विभिन्न प्रकार से करें। बूंदी या बूंदी के लड्डू, बेर, केला, संतरा, सेब, अनार, खीर, पीली मिठाई, केसर भात, मीठे चावल का प्रयोग करने से माँ हम सभी पर कृपा अवश्य करती हैं। विशेष रूप से सरस्वती पूजा हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ आप सुन रहे हैं या हम आप बोल रहे हैं, यह सभी वाणियाँ, शब्द, यह सब माँ सरस्वती की ही देन है, माँ शारदा की ही देन है। हम आप जो वाणी से बोलते हैं, हम आप जो बोलने का प्रयास करते हैं, वह सब कहीं ना कहीं यह माँ सरस्वती की ही कृपा है। अब यहाँ पर भक्त बहुत से संशयात्मक प्रश्न करेंगे, क्या हमारे मुख से अपशब्द निकलता है तो यह माँ शारदा की ही देन है? भक्तों, क्योंकि देखिए, जो संगीत की देवी है माँ सरस्वती, विद्या की देवी है माँ शारदा और वाणी की भी देवी माँ शारदा। अब आप वाणी की चर्चा करें, देखिए इसी वाणी का प्रयोग करके हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण कराते हैं, या फिर हम आप भगवान का नाम लेते हैं। यही वाणी की देवी माँ शारदे है, उनको नमन करते हैं। बोलिए शारदे मैया की जय।